अभी मौलाना साहब ने, मैं सुन रहा था, जिक्र किया था हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, इस्लाम का वो अजीम बादशाह जिसने बैतुल मक़दस को फतह फरमाया। वो बादशाह वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी, पता है आप जिस जंग में गए फतह आपको नसीब हुई, कई बार आपके जिस्म पर कई घाव आए, मगर कभी आपकी गर्दन पर कोई वार नहीं पड़ा, और ना ही कभी आपका विसाल शहादत से शहीद नहीं हुए। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो बादशाह इस्लाम, लोगों ने इस्लाम के बादशाहों को बदनाम किया क्योंकि हमने ही पेश सही से नहीं कर, हम सही से पेश न कर पाए। अगर हम अपने बादशाहों की तारीखें सही से पढ़ते तो पता चलता कि इस्लाम में कैसे कैसे बादशाह गुजरे हैं। तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये फरमाया करते थे कि मुझे जंग में शहादत, मुझे कोई शहीद नहीं कर सकता। अर्ज की क्या वजह है? फरमाया कि मैं जब 12 साल का था तो हुजूर गौस पाक की बारगाह करम में हाजिर हुआ था। गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक को मेरे गर्दन पर रखा। 3 उंगलियों के तीन उंगलियों के निशानात सलाहुद्दीन अय्यूबी के गर्दन पर थे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और यही सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह ताला फौज के मुतालिक आपने सुना गौस पाक आपके मुशीर में कौन थे और आपके सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुशीर हजरात में कौन थे और आपकी फौज में कौन थे। मगर आपके फौज के सिपहसालार कौन थे आपको पता है? सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज के सिपहसालार थे गौस पाक के साहबजादे सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बैतुल मक़दस फतह करने की जो मुहिम शुरू की थी वो आप ही के इशारे से हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुरीद थे उनके, सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला उनके मुरीद थे। और उसी फतह के उसी जंग में सिपहसालार थे हजरत सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गौस पाक के बराह रास्त शहजादे थे। 3रे नंबर के या 4थे नंबर के इख्तलाफ है इस बात पे, बाज़ ने कहा कि 3रे नंबर के हैं, बाज़ ने कहा 4थे नंबर के हैं। बहरकैफ शहजादे तो है ही। तो सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, इनका मज़ार जो है वो बगदाद शरीफ से 1000 किलोमीटर दूरी पर कुर्दिस्तान है, वहां पे अकरा करके एक जगह है, मेरी हाजिरी हुई है अकरा। वो अकरा में पहाड़ियों के बीच में आपका मज़ार है। तो कुर्दी हज़रात जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज में मौजूद थे और उन कुर्दिस्तानियों को इस जंग के लिए उभारने वाले सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्हीं की मेहनत से वो लोग जंग के लिए तैयार हुए और बड़े जंगजू थे। जैसे अफगान के पठान मशहूर है कि जंग करने में, उसी तरह से कुर्दिस्तान के अहबाब बड़े मशहूर थे और आज भी वैसे ही हैं। तो वो कुर्दिस्तानी लोगों के साथ वो फौज में शामिल थे। वो गए, सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सिपहसालार थे और फिर आपने बैतुल मक़दस को फतह फरमाया। उसी जंग में आप जख्मों से चूर चूर हुए, सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु।
बैतुल मक़दस तो फतेह हुआ, जख्मों से चूर चूर हुए और फिर वापसी में अकरा में पहुंचे। कुछ दिन इलाज हुआ मगर उससे इफाका ना हुआ और आपने विसाल फरमाया, जामे शहादत नोश फरमाया। पता चला कि गौस पाक का बेटा है और ऐसी करामतों का मालिक बराह रास्त, जिसने गौस पाक, जो बराह रास्त गौस पाक का शहजादा हो, उसकी अजमतों और उसकी बुजुर्गी का आलम क्या होगा। गौस पाक फरमाते हैं, मेरे घर में विलायत ऐसी टंगी हुई है। आज लोग गौस पाक का जिक्र तो करते हैं, गौस पाक का नाम तो लेते हैं, मगर बुग़्ज़ उन्हीं के ताल्लुक से रखते हैं जो उनके निस्बत, उनसे निस्बत रखने वाले। आज हालात ये हो गए। तो हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, मेरा क्या जुर्म हक फासिल है या गौस, हसद से इनके सीने पाक कर दे कि बदतर दिख से भी ये सिल है या गौस। और अताए मुक्तदिर गफ्फार की है, अताए मुक्तदिर गफ्फार की है, अबस बंदों के दिल में गिल है या गौस। अताए मुक्तदिर गफ्फार की है, अबस बंदों के दिल में गिल है या गौस। सैयदना अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु गौस पाक के शहजादे, आज भी उनकी बारगाह की ये खासियत है कि आज भी रात में उनकी बारगाह में जब हाजिरी दो तो वो खौफ तारी होता है। और मैंने खुद इसका मुशाहिदा किया, बल्कि मेरे साथ कुछ अहबाब थे और फिर खादिम ने भी हमें इस बात को बताया। इत्तेफाक ये हुई, इत्तेफाक ये था मुफ्ती साहब कि मैं उस बारगाह में हाजिर दिया। आज भी उस बारगाह में जब जाओ या बाहर खड़े रहो, कुछ वक्त अगर रात गुजर जाए तो आज भी मज़ार अक़दस से जिक्र इलाही की आवाज आती है, आज भी। तो सैयदना अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में, आपकी बारगाह की एक तलवार जो है, जो मंसूब थी गौस पाक की तरफ और गौस पाक से शहजादा हज़रत अब्दुल अजीज को मिली, वो जब मैं वहां गया तो साहिब सज्जादा ने वो तलवार उनकी मजार पर मुझे हाजिरी दी और अंदर जो है वो जालियां होती है, जालियों के अंदर लेकर गए। मजार शरीफ के ऊपर वो तलवार रखी हुई थी, तो एक असा था, तो असा लेकर जो है वो मुझे दिया उन्होंने और कहा, ये सैयदना अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का है, जो शहंशाह बगदाद की बारगाह से उन्हें अता हुआ और ये मज़ार पाक पर रखा हुआ। मैं आपको वो देता हूँ हजरत के हुक्म से। वो असा था, मैं समझ रहा था कि असा क्या काम का, फिर भी बड़ी बारगाहों से मिली हुई चीज बड़ी होती है। मैं वो चीज लेकर आया। वो चीज जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो असा हाथ में था, मैंने तो स्कैन करने के लिए डालते हैं, तो स्कैन में गया वो, तो मुझे रोक लिए उन लोगों ने। रोकने के बाद में कहा कि ये इसके अंदर क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या है, और मुझे उस वक्त तक इल्म नहीं था। मैंने उनसे कहा इसमें है क्या। साहिब सजाते कहा कि आपको वक्त आने पर पता चलेगा, मगर ये सैयदना अब्दुल अजीज का है, जो गौस पाक से उन्हें अता हुआ था और तब से अब तक यहाँ पर रखा हुआ है। हजरत का हुक्म है, मुझे हुक्म हुआ है कि आपको देना है। तो वो चीज मैं, तो उन्होंने कहा इसमें क्या है। मैंने कहा असा है और क्या है। कहने लगा कुछ तो है। तो मैंने कहा कुछ नहीं है। तो फिर दूसरे ऑफिसर को बुलाया, फिर स्कैन किया, फिर तीसरे को बुलाया। ऐसा करते करते मेरे इर्द गिर्द 15 अफसरान तकरीबन सब ने मुझे घेर लिया। बोले इसमें है क्या। मैंने कहा आप ही देख लीजिए, खोल रहे हैं, खुलने का नाम नहीं, खुलने का नाम नहीं, खींच रहे हैं, कहीं से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये हालात देखकर मुझे थोड़ी तशवीश हुई कि आखिर मामला क्या है।
अब उसी असना में मैंने सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की तरफ तवज्जो की। गौस पाक की तरफ इल्तिजा पेश करनी थी कि एक बड़ा ऑफिसर वहां से गुजरा, उसने बुला आकर देखा क्या माजरा है। तो उन लोगों ने उसको दिखाया कि ऐसा ऐसा कुछ मामला है। तो उसने खोलने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर है तो क्या मसला है, आप ऐसा कीजिए कि इसको लगेज में डलवा दीजिए, हाथ में ना जाने दें। मुझे तब भी समझ में नहीं आया। वो लगेज में डाला गया, लगेज में डाला गया। अब बम्बई एयरपोर्ट पहुंचा। बम्बई में फिर स्कैन होता है। एयरपोर्ट पहुंचा, स्कैन से आया। स्कैन से जैसी आया, सामान जैसी आया, मैंने उसको फिर हाथ में लिया। अब हाथ में लिया, अब चलने लगा। अब फिर वापिस एक स्कैन था। तो वहां पर हैंड कैरी जो होती है उसको स्कैन किया जाता है। तो वो असा मेरे हाथ में था। उस पे उन लोग चौक मार के ऐसा लगाते हैं, जिसमें कोई शुभा होता है उस पे चौक मारते हैं। वो मुट्ठी पे ही चौक मारा हुआ तो मेरे हाथ में था। अब वो वापिस स्कैन के लिए जैसे ही डालने गया तो उस वक्त वहां पर जो शख्स था, जो ऑफिसर था, इत्तेफाक वो देख रहा था। और जैसे ही वो स्कैन के लिए मेरा साथ जाने लगा, उस ऑफिसर को किसी ने पीछे से आवाज दी। वो पीछे पलटा, मैंने छड़ी उठाई और आगे बढ़ गया। मैं निकल गया। अब भी मुझे पता नहीं। अब मैं घर पहुंचा। अहबाब मिलने के लिए आए। मैंने कहा ये ऐसा और ऐसा मसला है। तो बोले वो खोलने की कोशिश कर रहे थे। गौस पाक की अता और उनके शहजादों का फैजान देखो। वहां पर 15 ऑफिसर, वो भी अरबी। समझे, ये अजमी और अरबी की ताकत में बहुत फर्क होता है। अरबी तो फिर अरबी है। तो वो 15 ऑफिसर खींच रहे, नहीं खुल रहा है। घर पे मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद में सिर्फ यूं किया था, उसमें से एक तलवार निकली। वो तलवार निकली, वो आज भी मेरे पास रखी हुई है। ये दूसरी या तीसरी हाजिरी मेरी 2009 की हाजिरी की बात है। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के शहजादे सैयदना अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंग में फौज में रहकर जो है वो यहूदियों नसारा के साथ जंग की। पता क्या चला? एक इशारे से औलिया कामिलीन दुनिया की काया पलटते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो तसर्रुफ अता किया है उन्हें। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे मौजूद हैं जो इस चश्मे आलम में हैं, जो एक इशारा फरमा दे तो हुकूमत के तख्त को पलट कर रखते हैं, तख्त को पलट कर रखते हैं। मगर ये दुनिया दारुल असबाब है। हर चीज में यहाँ पर सबब होता है। और आप देखें कि बगैर सबब अल्लाह तबारक व तआला बगैर बादल के बारिश बरसाने पर कुदरत रखता है। कादिर मुतलक है, मगर ऐसा करता नहीं। अल्लाह चाहे तो बगैर जमीन के सब्जा उगा दे, मगर सबब जमीन को बनाया। अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के बेटा देता है ना, मगर सबब बाप को बनाया। तो ये दारुल असबाब है, हर चीज में सबब है। और ये दुनिया ही दारुल अमल है। यहाँ पर अमल करना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे कायनात के मालिक व मुख्तार, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ये दम समझते हैं, ताजुश्शरिया ने ये दम कहा है। दम में क्या से क्या कर दे। दम, ये दम यानी एक लम्हे का करोड़वा हिस्सा अगर निकाला जाए ना तो वो होता है वो दम। वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे।